यदि किसी प्रक्षेप का अधिकतम क्षैतिज परास r है तो उसके द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई क्या है? तो अधिकतम क्षैतिज परास, भाई क्षैतिज परास r बराबर महत्तम परास u स्क्वायर अपॉन g, समीकरण फर्स्ट। ये कैसे आया? अब जो है महत्तम परास मतलब क्षैतिज परास u स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी होता है, u स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। अगर अल्फा का मान 45 डिग्री साइन 2 अल्फा में रख दें तो साइन 45 साइन 90 हो गया। भाई साइन 2 अल्फा में अल्फा बराबर 45 डिग्री रख दें वहां पर तो 90 हो गया। साइन 90 का मान 1, तो यहाँ पर वो 1 रख दिया। यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी, तो यू स्क्वायर अपॉन जी रहा, क्योंकि अल्फा बराबर 45 डिग्री अधिकतम पे, मतलब 45 डिग्री के मान पर अधिकतम होता है ये महत्तम परास, तो वो हमारा यू स्क्वायर अपॉन जी हुआ, समीकरण फर्स्ट। उसी प्रकार अब इसमें महत्तम ऊंचाई h बराबर क्या होगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन 2g। अब ये भी महत्तम ऊंचाई पूछ रहा है तो अल्फा का मान 45 डिग्री रखना पड़ेगा इसमें भी, तो h बराबर यू स्क्वायर साइन 45 का मान इसमें रख दें अल्फा में, तो साइन 45 साइन अल्फा मतलब साइन 45 का मान क्या है? 0, 1/2, 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर अपॉन 2g। अब इसका इसमें करेंगे तो यू स्क्वायर बटे ये हो गया 2, 2 के नीचे गुणा होगी तो 4g, तो यू स्क्वायर अपॉन जी अपॉन 4। तो हमने पता है कि इक्वेशन फर्स्ट में यू स्क्वायर अपॉन जी और यहाँ पर यू स्क्वायर अपॉन जी क्या है? आर, तो ये हो गया आर बटे 4। तो महत्तम ऊंचाई एच बराबर हो गई बराबर आर बटे 4। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक तोप से एक गोला क्षैतिज के साथ 45 डिग्री कोण बनाते हुए प्रक्षेपित किया जाता है। यदि क्षैतिज परास 39.2 मीटर हो तो गोले द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई कितनी है? अब क्षैतिज परास 39.2 मीटर है ये लग दिया, और क्षैतिज परास का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी बराबर 39.2। ठीक है, अब ये कह रहा है एक तोप से गोला क्षैतिज 45 डिग्री कोण बनाते प्रक्षेपित किया जाता है। क्षैतिज परास इतना है तो गोले द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई। अब इसमें अगर अल्फा का मान 45 डिग्री लग रही, क्योंकि 45 डिग्री का कोण बना रहा है तो ये तो महत्तम परास ही हो गया, मतलब तो अल्फा का मान 45 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री कोण बना रहा है। तो जब यहाँ 45 डिग्री रखेंगे तो ये यही वाली बात होगी, तो यू स्क्वायर अपन जी हो गया ये मान बड़ा 39.2, तो यू स्क्वायर हमारा क्या आया मान? 39.2 इंटू जी, ये समीकरण फर्स्ट। अब वही महत्तम ऊंचाई कितनी है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपन 2g। अब इक्वेशन फर्स्ट से इसमें यू स्क्वायर का मान रख लो यहाँ पर, तो 39.2g ये वाला, इसमें 39.2g साइन स्क्वायर साइन 45 का मान रख दो इसमें, तो 1/√2 का होल स्क्वायर अपॉन 2g, जी से जी कट गया तो 39.2 और ये 2 होके नीचे गुणा 4, तो इसकी इसमें गुणा करेंगे तो 9.8 मीटर आएगा। तो ये इसका आंसर है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इधर देखें। एक कण u वेग से क्षैतिज के साथ 30 डिग्री कोण बनाते हुए प्रक्षेपित किया जाता है। ठीक है, तो t समय बाद इसकी दिशा प्रारंभ दिशा के लंबवत हो तो t बराबर क्या? तो t समय बाद दिशा का हम फॉर्मूला लगाते हैं, तो t समय बाद दिशा का फॉर्मूला क्या है? tan थीटा बराबर u साइन अल्फा माइनस जी टी बटे u कॉस अल्फा। ये मैंने पीछे भी लिखवाया है। अब ये कह रहा है कि एक कण u वेग से क्षैतिज के साथ 30 डिग्री कोण बना रहा है और t समय बाद इसकी दिशा प्रारंभ दिशा के लंबवत है। एक तो 30 डिग्री का कोण भी बना रहा है और लंबवत भी है, तो जब लंबवत होता है तो हमें 90 और लेना पड़ेगा, तो हमारा जो टोटल होगा वो tan थीटा बराबर, तो वो थीटा बराबर 30 प्लस 90 120 डिग्री रखना है थीटा बराबर। पर अगर u वेग से क्षैतिज के साथ है तो वो साइन और कोस में हमें 30 डिग्री ही रखना पड़ेगा। तो tan tan 120 डिग्री, सिर्फ tan थीटा के साथ हमें 120 डिग्री लेना है, बाकी u साइन 30 डिग्री माइनस जी टी यू कॉस एल्फा बराबर ये वाला ही लेना है 30 डिग्री। तो tan 120 डिग्री का मान हो गया -√3। ठीक है, तो tan 60 का मान हो गया √3।
तो ये माइनस हो गया, तो u साइन 30 डिग्री का मान हो गया, साइन 30 का मान 1/2 माइनस जी टी, यू कॉस 30 का मान √3/2, तो -√3 बराबर ये इसका वो करा है, तो ये हो गया u -2 GT/2 u√3/2, ठीक है ना भाई। इस दो का ऊपर वो मल्टीप्लाई अपॉन 2 हो जाएगा और एक यहाँ पे हो जाएगा। अगर हम ऐसे करेंगे 1/2 -2 GT/2 और ये, तो 2 से 2 कट गया और यहाँ पर ये -3u बराबर u -2 GT, इस u को इधर लेंगे तो -4u बराबर -2 GT, माइनस माइनस कट गया, 2 से ये 2 हो गया, 2u बराबर GT, और हमें क्या ज्ञात करना है, t बराबर ये 2u, g नीचे आएगा जी। तो ये इसका आंसर है। तो आप इन तीनों क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है।